बांग्लादेश में जो हिंसक तांडव चल रहा है उसमें सबसे बड़ा खतरा बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों पर मंडरा रहा है, जिसको लेकर अब बागेश्वर धाम सरकार के जो बाबा हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनका बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के घर और साथ ही मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, अब बांग्लादेश के इस सियासी तूफान पर बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। बागेश्वर बाबा ने अब मोदी सरकार से ये खास अपील कर दी है कि भारत सरकार जो है वो बड़ा दिल दिखाए और बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भारत में एक अलग और विशेष व्यवस्था की जाए। ये बड़ा बयान जो है वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से दिया गया है। लगातार बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर चर्चा हो रही है कि किस तरीके से वहां पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को टारगेट बांग्लादेश में किया जा रहा है। और इन सब के बीच बागेश्वर बाबा जो हैं वो दरअसल बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए काफी चिंतित है और यही वजह है कि उन्होंने मोदी सरकार से ये अपील की है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भारत के दरवाजे खोले जाएं, भारत में उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाए, बड़ा दिल भारत सरकार दिखाए। ये तमाम बातें जो हैं वो उनकी तरफ से कहते हुए ये खास अपील मोदी सरकार से की गई है। न सिर्फ बागेश्वर बाबा बल्कि इसके अलावा जो विशिष्ट पीठाधीश्वर हैं डॉक्टर रामविलास दास वेदांती, उन्होंने भी दरअसल बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर बड़ा हमला न सिर्फ जो है पाकिस्तान बल्कि इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी बोला है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की इस हिंसा के पीछे पाकिस्तान एक कारण है, लेकिन उसके पीछे भारत के कुछ तथाकथित नेता लोग जो अपने पड़ोस में अराजकता करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, उसमें उन्होंने खुलकर नाम लिया है कि इस मुख्य षड्यंत्रकारी में जो सबसे आगे हैं वो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने वहां के मठ मंदिरों में रहने वाले साधु संतों को परेशान किया और अब बांग्लादेश के आतंकवादियों को कहा कि वो हिंदुओं को वहां से भगाओ। तो इस तरीके से उन्होंने ममता बनर्जी पर ये पूरा आरोप मढ़ा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। बांग्लादेश में जो दुर्घटना हुई है उसके पीछे पाकिस्तान कारण है, उसके पीछे पाकिस्तान कारण है और उसके पीछे भारत के कुछ तथाकथित नेता लोग अपने पड़ोस में अराजकता पैदा करने का एक षड्यंत्र कर रहे हैं, जिसमें मुख्य षड्यंत्र ममता बनर्जी का है। ममता बनर्जी ने वहां के मठ मंदिरों में रहने वाले साधु संतों को परेशान किया, भक्तों को परेशान किया और बांग्लादेश के आतंकवादियों को ये कहा कि वहां से हिंदुओं को भगाओ। ये ममता बनर्जी ने काम किया और ममता बनर्जी ने ही वहां पर आतंकवादियों को उकसाकर वहां के हिंदुओं को भगाने का काम किया। और आज परिस्थिति आ गई है कि वहां की प्रधानमंत्री शेख खालिदा भारत में आ गई हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको यहां सुरक्षा दिया है, वो यहां सुरक्षित हैं। लेकिन आतंकवाद का जो प्रारूप बांग्लादेश में देखा गया, शायद ही ऐसा आतंकवाद आज तक विश्व में कहीं देखा गया होगा। लेकिन ये सारा काम पाकिस्तान के इशारे पर पाकिस्तानी आईएसआई के जो एजेंट हैं, जो आतंकवादी हैं, उनके द्वारा ये किया जा रहा है, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और मैं चाहता हूं कि भारत दखलंदाजी दे और भारत को चाहिए कि इस समय अपने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए सेना को लगाकर भारतीय अस्मिता की सुरक्षा के लिए काम करे, जिससे वहां के आतंकवादी भारत में प्रवेश न करने पाए। अंडरग्राउंड सुरंग मिली और मुझे ऐसा पता चला है कि सामाजिक समरसता को, राष्ट्रीय सद्भावना को बिगाड़ने के लिए, राष्ट्रीय एकता को, सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए ममता बनर्जी ने जो वहां के आतंकवादियों को अपने देश में घुसेड़ने के लिए जो सुरंग का निर्माण कराया है, बिना ममता बनर्जी के इशारे पर यह काम नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले ममता बनर्जी को अरेस्ट करना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि तुमने अपने
ये पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की सुरंग क्यों बनने दिया? इसका मतलब है कि आतंकवादियों का साथ साफ शब्दों में ममता बनर्जी दे रही है, जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और इसके माध्यम से समाज के लोगों को सतर्क रहने का संदेश आज मैं अयोध्या के संतों की ओर से दे रहा हूं। तो एक तरफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं जिन्होंने बांग्लादेश की स्थिति और वहां के हिंदुओं को लेकर मोदी सरकार से ये खास अपील की है। बाकायदा उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बागेश्वर बाबा ये कह रहे हैं कि उन्हें टीवी और मीडिया से बांग्लादेश में हो रहे बुरे हालात के बारे में पता लगा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हालात देखकर दुख हुआ, वहां उपद्रव हो रहा है, पथराव हो रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश में शांति की कामना की है। बागेश्वर धाम की ओर से कहा गया कि बांग्लादेश में काफी प्रपंच बना हुआ है। कहा कि बांग्लादेश में हिंदू भाई बहन जो हैं वो काफी परेशान हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है, बहुत ज्यादा उपद्रव भी हो रहा है। तो हिंदुओं को भारत आने दे सरकार, ये बड़ी मांग जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने की है। उन्होंने ये अपील सरकार से करते हुए कहा कि सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के दरवाजे खोल देने चाहिए, वरना वो बेचारे कहां जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को देखने के बाद उनका मन काफी ज्यादा चिंतित है। वहां के हिंदुओं के लिए, वहां के पीड़ित लोगों के लिए बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बांग्लादेश में संकट झेल रहे हिंदुओं को एक मैसेज भी यहां से भेजा है और ये कहा है कि आप लोग सब्र रखें और एकता बनाए रखें। इसके अलावा जो बड़ी बात उन्होंने कही है, जो बड़ी सलाह वहां पर रह रहे हिंदुओं को दी है, वो ये कि हनुमान चालीसा आप पढ़ते रहें, किसी के भी विरोध में ना पहुंचे, विनम्रता से रहें ताकि शांति कायम हो और जाहिर तौर पर बजरंगबली आपकी रक्षा करेंगे। ये तमाम बातें जो हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही। हिंदुओं को ये संदेश साफ तौर पर दिया है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो ये जो लाइनें हैं ये कहते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा की जो चौपाई का पाठ है वो करें, ये सलाह भी दी है। भारत सरकार से अपील की है कि अपने द्वार जो है वो कम से कम बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए खोले भारत सरकार, उन्हें शरण दे, क्योंकि वहां पर हिंदुओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। वहां पर लगातार जो है मंदिरों को आग के हवाले किया जा रहा है। तो वहां पर जिस तरीके की स्थिति अल्पसंख्यकों के साथ बनी हुई है उसको लेकर बागेश्वर धाम जो सरकार के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चिंतित फिलहाल नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है, लेकिन इसी के साथ आपने अन्य जो महंत हैं, अन्य जो साधु संत हैं उनको भी सुना। वो साफ तौर पर बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर ममता बनर्जी को घेर रहे हैं, लेकिन वहीं पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण भारत में दी, वरना उनके साथ कितना बुरा व्यवहार वहां पर होता, इसकी भी जो कहीं ना कहीं चर्चा है वो लगातार ये मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।